अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्साज़ेपाम के बारे में कि ऑक्साज़ेपाम है बेंज़ोडाज़ेपिन की क्लास से, इसका भी ताल्लुक़ है। आइए इसकी यूज़ेस और साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह सब कुछ देखते हैं। अच्छा, इसके जो यूज़ेस हैं, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है, अल्कोहल विथड्रॉवल है, इंसोम्निया है और मसल स्पैज़म है। एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में कैसे ऑक्साज़ेपाम इज़ कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर इंक्लूडिंग जनरलाइज्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर एंड सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स। अच्छा, जो ऑक्साज़ेपाम है ये मोस्टली प्रिस्क्राइब किया जाता है जनरलाइज्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में, पैनिक डिसऑर्डर में, इस तरह सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। सेकंड नंबर इसके जो यूज़ है वो अल्कोहल विड्रावल है। ऐसे बंदे जो जो अल्कोहलिक होता है, जिसको अल्कोहल के साथ एडिक्शन हुई होती है और उसने डायरेक्ट से अल्कोहल को छोड़ दिया, तो फिर वो उसको अल्कोहल विड्रावल सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। तो उसी सिम्टम्स जो सिम्टम है एंजाइटी, एजिटेशन, ट्रेमर्स वगैरह, इंसोमिया, उसी के मैनेजमेंट के लिए भी इसके ऑक्सीपाम का इस्तेमाल किया जाता है। इंसोमिया में भी हम इसको यूज़ करते हैं ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस पे। मतलब अगर कोई पेशेंट है, उसको स्लीप एंजाइटी की वजह से उसका स्लीप डिस्टर्ब हुआ हो, किसी चीज़ की टेंशन हो रही है कि मतलब ये क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा मेरे साथ, इस वजह से उसको एंजाइटी हुई है और एंजाइटी की वजह से उसको स्लीप डिस्टर्बेंस हुआ है, तो उसी स्लीप डिस्टर्बेंस को हम बोलते हैं इंसोमिया। तो उस इंसोमिया के लिए भी हम इसको शॉर्ट टर्म पे प्रिस्क्राइब करते हैं। लॉन्ग टर्म में तो इसको नहीं करवा सकते, क्योंकि फिर उसके साथ वो बंदा एडिक्टेड हो जाता है, फिर उसको इसी टेबलेट का के खाने के बगैर उसको नींद नहीं आएगी। सही है, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म पे प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, इस फ़ोन नंबर इसका जो यूज़ है मसल स्पाज़म है। मसल स्पाज़म में ऑक्साज़ेपाम may also be used off-label to elevate muscle spasm and tension, particularly when they are associated with anxiety or stress-related conditions. Stress-related conditions की वजह से भी बॉडी में पेन हो जाता है, सही है ना, क्योंकि वो उसका जो स्लीप डिस्टर्ब हुआ होता और वो सही तरह रेस्ट नहीं करता, तो इस वजह से उसके बॉडी में पेन आना शुरू हो जाता है। सही है, तो उसमें भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन कैसा है, मतलब कैसे अपना काम करवाता है। ये हमारे बॉडी में, ब्रेन में गाबा रिसेप्टर है, उसकी एक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ा रहा होता है। तो उसकी एक्टिविटी को जब इन्हांस करते हैं, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, इफ़ेक्ट्स लीड्स टू कामिंग एंड एंज़ोलाइटिक इफ़ेक्ट्स हेल्पिंग टू एलिवेट सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, इंसोम्निया एंड अल्कोहल विड्रॉल। सही है, तो इसके लिए आप लोगों ने सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें जो गाबा रिसेप्टर है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, और गाबा रिसेप्टर जो असल में है वो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। सही है। अच्छा, इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, आप लोगों को पिक्चर में इसकी नज़र आ रही होगी कि मतलब उसमें बंदे को कन्फ्यूजन से होती हैं जब ये खा लेता है, या उसको वीकनेस होना शुरू हो जाती है, या उसको ड्राउजीनेस या कोऑर्डिनेशन सही नहीं होता, फिटीक और इस तरह हेडेक, ब्लड प्रेशर वगैरह। इसकी क्या है, ये मेन इसकी साइड इफ़ेक्ट है। ये साइड इफ़ेक्ट या तो उसने डोज ज़्यादा लिया होता है, या उसने ख़ुद से लिया होता है, या उसकी इनिशियल थेरेपी स्टार्ट हो, तो इसमें इस तरह की साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। सो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।